हाँ मेरी जानम प्यार करे हम, मौसम बड़ा है चुलबुला। आप यहाँ मेरी गाड़ी से मेरे बिस्तर तक नू मेरी मुट्ठी में है और ये मुट्ठी नहीं खुलेगी नहीं। जगमगाती है आज की रात, लुटेरों की है बारात। हिंदी सिनेमा में सीक्वल फिल्मों को लेकर अगर बात की जाए तो नगीना, धूम, डॉन, गोलमाल, दबंग और हाउसफुल वगैरह जैसी फिल्मों के नाम हमारे माइंड में सबसे पहले आएंगे। लेकिन हमारी सोच से परे सीक्वल का चलन हिंदी सिनेमा जगत में आज़ाद भारत से पहले ही शुरू हो गया था, जब ऑस्ट्रेलियन मूल की हीरोइन फेयरलेस नाडिया की 1935 में आई फिल्म अंटरवाली का 1943 में अंटरवाली की बेटी टाइटल से सीक्वल बनाया गया था। अब सीक्वल क्यों बनाए जाते हैं तो इसे लेकर कई तरह के मत हैं, लेकिन एक सीधा सीधा जवाब है मोटा मुनाफा। इसलिए अक्सर ये देखा गया कि फिल्म का पहला पार्ट अगर कमाई के नज़रिए से सफल साबित होता है तो यकीनन तौर पर उसका सेकंड पार्ट बनना लाजमी है, बशर्ते फिल्म की कहानी दमदार होनी चाहिए। और ऐसी ही दमदार कहानी थी 1967 में आई कल्ट क्लासिक फिल्म ज्वेल थीफ की, जिसका रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ टाइटल से 1996 में सीक्वल बनाया गया था। बता दे फिल्म में वेटरन दिग्गज एक्टर देवानंद, धर्मेंद्र, अशोक कुमार और प्रेम चोपड़ा के साथ जैकी श्रॉफ, सदाशिव मरापुरकर, शिल्पा शिरोडकर और मधु जैसे सितारे नजर आए थे। लेकिन देखिए इतनी बड़ी स्टार कास्ट होने के बावजूद रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई और फ्लॉप हो गई थी। एक और जहां रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ फिल्म में काम करने वाले सितारे पुराने थे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसे बनाने वाले नए थे। प्लानिंग बनाने वाले टीपी अग्रवाल की बतौर प्रोड्यूसर 1985 में आई सौतेला पति के बाद आई जहां ये दूसरी फिल्म थी। वही डायरेक्शन करने वाले अशोक त्यागी की 1985 में आई सुर्खिया और 90 में आई अंधेरगर्दी के बाद रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ तीसरी फिल्म थी। इसलिए इतने बड़े सितारों के साथ काम कर अशोक त्यागी तो घबरा रहे थे, लेकिन शूटिंग के दौरान उनकी यह घबराहट दूर हो गई, क्योंकि बड़े सितारों के साथ काम करने से उन्हें ज्यादा इंटरेक्शन देने और बार बार रीटेक की प्रॉब्लम ही खड़ी नहीं हुई। इन लोग खुद ही डिफिकल्टीज क्रिएट करते हैं, खुद ही उसको मैनेज कर लेते हैं, सो दे आर सॉल्व्ड। इसके अलावा यहाँ ये भी बता दें कि फिल्म का डायरेक्शन करने के लिए पहले देवानंद के भाई विजयानंद को अप्रोच किया गया था, जिन्होंने ओरिजिनल ज्वेल थीफ का भी डायरेक्शन किया था। लेकिन विजय ने रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ की कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया और प्रोड्यूसर टीपी अग्रवाल को मना कर दिया। सबको पता है कि 1967 में ज्वेल थीफ कितनी बड़ी हिट फिल्म थी, लेकिन फिर भी बता दे कि क्राइम मिस्ट्री सस्पेंस थ्रिल से भरी इस फिल्म में मेन विलन का रोल अशोक कुमार ने निभाया था। इसलिए राइटर रणबीर पुष्प की लिखी रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ की कहानी भी वहीं से शुरू होती है, लेकिन इस बार कहानी में चेंज होता और अशोक कुमार की बजाय देवानंद को मेन विलन के तौर पर दिखाया जाता है, और जबकि धर्मेंद्र को अशोक कुमार के बेटे का रोल दिया जाता है। मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, विनय कुमार को बर्बाद करना। उसी की वजह से मुझे बरसों सजा हुई। इसलिए बता देंगे अशोक कुमार ने जैसा सरप्राइज ज्वेल थीफ में नेगेटिव रोल निभाकर दिया था, वैसा ही कुछ सरप्राइज देवानंद ने रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ फिल्म में नेगेटिव रोल निभाकर दिया। हालांकि यहाँ ये भी बता देगी देवानंद इस फिल्म में डबल रोल में थे और उन्होंने पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरह का रोल निभाया था। खैर अब देव का फिल्म में बेशक डबल रोल था, लेकिन ये उनके करियर की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें उन्होंने नेगेटिव रोल निभाया। यही मेरा डबल है, पेन समर पकड़ लीजिए इसे। इसके अलावा आखिर में अगर देखा जाए तो देव की नवकेतन बैनर के बाहर की भी लास्ट फिल्म होती अगर देरी के चलते 2016 में अमन के फरिश्ते रिलीज न हुई होती। 1990 में आई आशिकी फिल्म से जबरदस्त डेब्यू करने वाली अनु अग्रवाल का करियर काफी छोटा और उतार चढ़ाव वाला रहा है। इसलिए यहाँ बता दें कि रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ की 40% शूटिंग ही कंप्लीट हुई थी कि एक पार्टी के दौरान शराब के नशे में डायरेक्टर अशोक त्यागी का अनु से झगड़ा हो गया, जिसके बाद अनु ने बाकी बची शूटिंग पूरी करने से मना कर दिया और देवानंद जैसे लेजेंड उन पर दबाव न डाल सके उससे पहले अनु ने देश भी छोड़ दिया था। बस ऐसे में फिर डायरेक्टर अशोक त्यागी को उनके बचे हुए सीन न केवल कट करने पड़े, बल्कि जिन सीन की अनु ने शूटिंग पूरी की थी उनके लिए भी डबिंग आर्टिस्ट द्वारा उनकी आवाज को डब कराना पड़ा था। वैसे अनु से जुड़ी एक बात ये भी बता देगी रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ अनु की लास्ट फिल्म थी, क्योंकि फिर इसके बाद उनका इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि महीना भर कोमा में रहने के बाद बड़ी ही मुश्किल से डॉक्टर उनमें जान डाल पाए थे। 1989 में आई बेहद ही पॉपुलर फिल्म राम लखन में विविया का किरदार निभाने वाली सोनिका गिल तो सभी को याद ही होगी। बता देगी सोनिका गिल की छोटी बहन ईशाना की रिटर्न ऑफ ज्वेल थी बतौर हीरोइन डेब्यू फिल्म होने वाली थी।
लेकिन गलत कामों में पाए जाने के चलते देवानंद ने उन्हें फिल्म से बाहर निकलवा दिया। धर्मेंद्र को आज भी सालों पुरानी बात याद है जब वे पंजाब के एक छोटे से गांव साहनेवाला से बम्बई आए थे और उस वक्त उनके पास रहने के लिए छोटी मोटी जगह भी नहीं थी। बता दें कि धर्मेंद्र ने तब एक कॉन्टेस्ट के लिए बम्बई में अप्लाई किया था, इसलिए जब वे उसके सिलेक्शन के लिए बम्बई आए तो उनकी मुलाकात बड़े बड़े स्टार से हुई। इसलिए उस वक्त धर्मेंद्र को खुद पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके साथ जो हो रहा है वो सपना है या सच। धर्मेंद्र ने आगे बताया कि जब वे स्क्रीन टेस्ट के लिए आए तब गुरुदत्त को उनका टेस्ट लेना था। हालांकि टेस्ट से पहले वो एक लाइन में खड़े थे जो काफी लंबी थी, लेकिन तभी पीछे से देव साहब आए और आकर उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और अपने ही अंदाज में कहा, कम ऑन लेट्स हैव लंच विद मी, जिसे सुनकर धर्मेंद्र हैरान रह गई कि देव साहब उनके साथ लंच करेंगे। देव ने फिर कहा, कम ऑन आ जाओ, तुम अच्छे लगते हो। जिसके बाद धर्मेंद्र देव के साथ अंदर चले गए और अंदर जाकर जब वे पानी पीने लगे तो देव बोले, ठहरो, और आइस बॉक्स से आइस निकालते हुए देव ने उनके गिलास में डाल दी। अब धर्मेंद्र आगे बताते हैं कि ये पहला मौका था जब उन्होंने जिंदगी में आइस बॉक्स देखा था, इसलिए घर वापस गए तो रात को उन्हें नींद नहीं आई और सोचने लगे कि इतने बड़े लोगों से मिले हैं तो कुछ तो हो ही जाएगा। जिसके बाद फिर हुआ भी वैसा ही जैसा कि सोचा था। धर्मेंद्र कॉन्टेस्ट जीत गए और जल्दी उन्होंने 1960 में आई दिल भी तेरा हम भी तेरा से डेब्यू भी कर लिया और फिर देखते ही देखते वे 60 के दशक में बड़े स्टार बन गए और 70 के दशक में तो उन्होंने देवानंद को भी पीछे छोड़ दिया और एक टाइम तो वे बॉलीवुड के सबसे महंगे एक्टर भी बन गए थे। लेकिन धर्मेंद्र की अब भी एक इच्छा अधूरी थी देवानंद के साथ फिल्म न कर पाने की, जिनकी फिल्में वे कभी लाइन में लग कर देखने जाया करते थे। खैर अब धर्मेंद्र को ये मौका मिला साल 1995 में जब उन्हें देव के साथ रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में साइन किया गया। मुझे प्रिंस धर्म बनाने वाले भी तुम हो और कोहिनूर की नीलामी की साजिश भी तुम्हारी है। इसलिए यहाँ बता दें कि रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ ऐसी फिल्म है जिसमें 4 पीढ़ियों के बड़े स्टार ने काम किया था और उन्हें सीनियरिटी के हिसाब से क्रेडिट भी दिया गया था, जिसमें 30 के दशक में डेब्यू करने वाले अशोक कुमार, 40 के दशक में डेब्यू करने वाले देवानंद, 60 के दशक में डेब्यू करने वाले धर्मेंद्र और चौथे थे जैकी श्रॉफ जिन्होंने 80 के दशक में डेब्यू किया था। ऐसे में जैकी को छोड़ दे तो अशोक कुमार, देव और धर्मेंद्र हिंदी सिनेमा के वो लेजेंड हैं जो करियर को 60 साल से ज़्यादा खींच पाए हैं, जिनमें अशोक कुमार का 62 साल, देव का 65 साल और धर्मेंद्र का तो कहना ही क्या उन्हें भी 65 साल होने वाले हैं और जबकि फिल्मों में वे आज भी एक्टिव हैं। इसके अलावा इन तीनों लेजेंड से जुड़ी एक बात यह भी बता देगी तीनों की उम्र में 12-12 सालों का फासला है, जिसमें अशोक कुमार का जन्म हुआ था 1911 में, तो देव का हुआ था 1923 में और धर्मेंद्र का हुआ था 1935 में, यानी हुआ ना उम्र में 12-12 सालों का फासला। वैसे यहाँ एक बात ये भी बता दें कि रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ फिल्म में अशोक कुमार और देवानंद का साथ में कोई भी सीन नहीं था। रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ ऐसी फिल्म है जिसका सीक्वल काफी लंबे टाइम बाद यानी 29 सालों बाद आया था, इसलिए हमारी जानकारी के मुताबिक ये रिकॉर्ड आज भी रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ के नाम दर्ज है। हालांकि इतना भी कह सकते हैं कि इसके बाद महेश भट्ट की फिल्म सड़क 2 ने इस रिकॉर्ड की बराबरी कर ली थी, क्योंकि इसका पहला पार्ट 1991 में आया था। खबरों की माने तो रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ में देवानंद के साथ एक गीत की शूटिंग के दौरान नन्नू अग्रवाल कार से गिर गई थी, जिसके बाद उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी, इसलिए अन्नू को फिर सर्जरी करानी पड़ी थी। पुराने स्टार और नए मेकर्स के कॉम्बिनेशन के साथ रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ फिल्म का मुहूर्त शॉट 3 मार्च 1995 को लिया गया था, लेकिन कुछ तो स्टार की प्रॉपर डेट न मिलने से और कुछ बजट के इशू के चलते फिल्म की शूटिंग डिले हो गई थी। रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ फिल्म में जतिन ललित के संगीत तले गीत लिखे थे आनंद बख्शी और महबूब ने, जिनके लिखे सभी वर्जन को मिलाकर 8 गीत रखे गए थे ऑडियो एल्बम में। अब जी म्यूजिक के अंडर लॉन्च रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ की ज्यादा ऑडियो कैसेट तो नहीं बिकी, लेकिन इसके कई गीत पसंद किए गए थे, जिसमें आ मेरी जानम प्यार करे हम, शहर में शोर है, आजा लिया सजना और चेहरा हसीन इसके सबसे पसंदीदा गीत हैं। ओ जान जान जानी मैं तेरी दीवानी, ये आशिक निराला है तू।
रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ फिल्म रिलीज हुई थी 18 अक्टूबर 1996 को और इसी दिन रानी मुखर्जी की डेब्यू फिल्म राजा की आएगी बारात भी रिलीज हुई थी। लेकिन फिर देखिए क्या हुआ, इतने बड़े सितारों से सजी रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ 125 स्क्रीन पर रिलीज होने के बाद केवल 90 स्क्रीन पर रिलीज होने वाली राजा की आएगी बारात से कमाई के मामले में पीछे रह गई और फ्लॉप हो गई। बता देगी बॉक्स ऑफिस इंडिया के अकॉर्डिंग राजा की आएगी बारात जहां 3,14,25,000 का नेट ग्रॉस कलेक्शन करने में सफल रही थी, वहीं रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ 3,75,00,000 का नेट ग्रॉस कलेक्शन करने में सफल हो पाई थी। लेट्स सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ द ज्वेल थीफ। जगमगाती है आज की रात, लुटेरों की है बारात। आज का दिन है कितना सुहाना, झूमे नाचे गाए जमाना। फाइनली रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ ऐसी फिल्म है जिसमें बॉलीवुड के बूढ़े शेरों यानी लेजेंडरी एक्टरों ने साथ काम किया था, लेकिन जिस जमाने में रिलीज हुई थी उस दौर में सभी अपनी स्टार पावर खो चुके थे। हालांकि फिल्म का गीत संगीत अच्छा था और सभी का काम भी अच्छा ही था, लेकिन डायरेक्शन, एडिटिंग और स्क्रीन प्ले कमजोर था। इसलिए थिएटर की टिकट खरीद कर फिल्म को केवल वही लोग देखने गए थे जो धर्मेंद्र और देव को साथ में देखना चाहते थे। वैसे मेकर्स ने ज्यादा दर्शक बटोरने के लिए तब एक कॉन्टेस्ट भी रखा था जिसमें पूछा गया था कि फिल्म में कोहिनूर हीरे का चोर कौन है, लेकिन ये पैतरा भी काम नहीं आया और फिल्म फ्लॉप होने से नहीं बच पाई। सो रिटर्न ऑफ ज्वेल थीफ पर हमारी ये पेशकश कैसी लगी नीचे कमेंट कर बताएं। अच्छी लगी है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सो चलते हैं, फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ।